तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी एक और फ्रेश वीडियो में, जहां एक बार फिर से हम नजर डालने वाले हैं एक और टीम की रिटेन और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट पे। और आज जिस टीम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है नन अदर देन मुंबई इंडियंस। अभी तक हमने सीएसके और आरसीबी के रिटेन और रिलीज प्लेयरों की लिस्ट के बारे में बात कर ली है। देखो ऑफिशियल लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन भाई सोर्सेज से पता चला है ना कि मैक्सिमम 4 ही प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 इंडियन प्लेयर होने चाहिए, मैक्सिमम 2 ओवरसीज प्लेयर होने चाहिए और मैक्सिमम 1 ही इंडियन अनकैप्ड प्लेयर हो सकता है। तो सारी चीजों को देखते हुए हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन से आखिर 4 प्लेयर होंगे जिनको हर टीम रिटेन करने को देखेगी। तो अभी तक हमने सीएसके और आरसीबी का एनालिसिस कर लिया है, वो वीडियोस नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कर लो, दोनों ही वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो अब भाई बिल्कुल भी समय को नष्ट नहीं करते हैं और देखते हैं कि जब बारी आएगी मुंबई इंडियंस की तो वो किन प्लेयरों को रिटेन करने को देखेंगे और किन को रिलीज करने को देखेंगे। सच बताऊं तो भाई आरसीबी और चेन्नई के कंपैरिजन में मुझको मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में ये चीज का एनालिसिस करना बहुत ही आसान लगा कि आखिर मुझे किन 4 प्लेयरों को रिटेन करना है। और 99.99% मैं ये कह सकता हूं कि मुंबई इंडियंस के जो ओनर्स हैं वो भी इन्हीं 4 प्लेयरों को रिटेन करेंगे। तो भाई इससे पहले कि हम उन प्लेयरों पर नजर डालें जिनको मुंबई इंडियंस रिटेन करने को देखेगी, एक बार मैं आपको इस चीज से परिचित करा देता हूं कि फिलहाल मुंबई इंडियंस के पास कौन कौन से प्लेयर हैं, यानी पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस का जो स्क्वाड था वो कैसा दिख रहा था। मैं यहां पे बता दूं कि इस स्क्वाड को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, बैटर्स, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नीचे से, यानी बॉलर्स की कैटेगरी से। तो अगर हम मुंबई इंडियंस के बॉलर्स पर नजर डालें तो पिछले सीजन में इनके पास थे क्वेना मफाका, जसप्रीत बुमराह, पीयूष चावला, कुमार कार्तिकेय सिंह, आकाश मदवाल, ल्यूक वुड, दिलशान मधुशंका, श्रेयस गोपाल और नुवान तुषारा। अब देखो ये जितने भी नाम हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसको मुंबई रिटेन करेगी। और भाई वो प्लेयर तो इस समय किसी भी टीम के पास होता, हर कोई रिटेन करता। और ये प्लेयर अगर गलती से ऑक्शन में उतर आए तो भाई मैं तो कह रहा हूं इतने करोड़ का बिकेगा ना कि सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं जसप्रीत बुमराह की। तो बॉलर्स की कैटेगरी से यही एक प्लेयर है जिसको मुंबई इंडियंस रिटेन करने को देखेगी। बॉलर से अब आगे बढ़ते हुए चले अपनी ऑलराउंडर्स की कैटेगरी की तरफ। तो यहां पे हमें नाम दिखाई देते हैं हार्दिक पांड्या, अर्जुन तेंदुलकर, मोहम्मद नबी, रोमारियो शेफर्ड, शम्स मुलानी, नेहाल वधेरा, जेराल्ड कोटसी, अंशुल कंबोज, नमन धीर और शिवालिक शर्मा। अब यहां भी भाई एक ही नाम है जिसको मुंबई रिटेन करेगी और वो नाम है नन अदर देन हार्दिक पांड्या। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही नॉर्मल रही थी, लेकिन भाई हर कोई इस बात से वाकिफ है कि हार्दिक पांड्या नेक्स्ट लेवल प्लेयर है। वो जिस तरीके से दोनों ही डिपार्टमेंट में आपकी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, शायद ही आज के वक्त में कोई और ऑलराउंडर कर सकता है। एंड भाई देखो, भले ही आईपीएल में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि उस समय भाई लोग भी इतना ट्रोल कर रहे थे, हार्दिक पांड्या भी पगलाए हुए थे, लेकिन भाई हम सब ने देखा किस तरीके से टी20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या ने हर मैच में लगभग मैच विनिंग कंट्रीब्यूशन दिया। और साथ ही साथ भाई इस समय तो मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी हैं। हाँ ठीक है, बहुत लोग इस डिसीजन से उस वक्त पे खुश नहीं थे, लेकिन फिलहाल देखो हार्दिक पांड्या रिटेन होंगे, इस बात को लेके मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई डाउट होना चाहिए। तो भाई अब चलते हैं ऑलराउंडर्स की कैटेगरी से आगे, बात करते हैं बैटर्स की कैटेगरी की। तो फिलहाल भाई मुंबई इंडियंस के पास जो बैटर्स हैं उनके नाम हैं कुछ इस प्रकार: रोहित शर्मा, डेवाल्ड ब्रेविस, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक देसाई, एन तिलक वर्मा, टिम डेविड और विष्णु विनोद। देखो अब यहां पे भी बहुत लोग कहेंगे कि भाई कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को रिटेन करना चाहिए। हाँ ठीक है, थोड़ा सा भरोसा मुंबई का उठ गया था रोहित शर्मा से, लेकिन भाई जिस तरीके से हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने कैप्टनसी करी, जिस तरीके से बल्ले से रन भी बरसे उनके, तो ऐसे में कोई भी डाउट मुंबई इंडियंस को होना नहीं चाहिए और 100% उनको सूर्या और रोहित को ही रिटेन करना चाहिए। लेकिन भाई देखो, मैं याद दिला दूं, जो रिटेंशन के रूल्स हैं उनके अनुसार आप मैक्सिमम 3 ही इंडियन प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं। तो ऐसे में भाई मुंबई बुमराह को तो छोड़ेगी नहीं, हार्दिक पांड्या को भी बिल्कुल नहीं जाने देगी, क्योंकि भाई उस बंदे को कप्तान बना रखा है। और रोहित शर्मा के कंपैरिजन में हार्दिक पांड्या की एज भी कम है, हार्दिक पांड्या लंबे रेस के घोड़े साबित हो सकते हैं। रोहित शर्मा को अगर उन्हें खरीदना ही होगा तो मेगा ऑक्शन में उन पे करोड़ों लुटाने को जाएंगे, और अगर नहीं खरीदना होगा तो भाई थोड़े ही लुटाएंगे, और अगर बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहते होंगे तो भाई लुटाएंगे ही नहीं। तो ऐसे में सूर्या और रोहित शर्मा, ये जो 2 ऑप्शन बच रहे हैं इंडियंस में,
भाई सबको पता है कि मुंबई इंडियंस क्या बहुत लोग हैं जो भाई सूर्या को ही प्रिफर करेंगे, क्योंकि भाई टी20 में अगर आप सूर्य कुमार यादव को रिटेन नहीं कर रहे हैं तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। कुछ लोग ये बात सुन के भाई मुझको गाली दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल देखो सत्य तो यही है। हम सबको पता है कि रोहित शर्मा बहुत चांसेस है कि अगले सीजन में किसी और टीम के लिए खेलते हुए दिखे। कई अलग अलग सोर्सेस ने पिछले ही सीजन में इस बात को कंफर्म कर दिया था कि रोहित शर्मा ने मन बना लिया है कि वो आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस के लिए नहीं खेलेंगे। तो इस चीज को भी देखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि मुंबई सूर्या को रिटेन करेगी और रोहित शर्मा को रिलीज करेगी। लेकिन अभी तो भाई हमने 3 ही प्लेयर्स की बात करी है। हाँ ठीक है, 3 इंडियन प्लेयर्स हो गए हैं, लेकिन एक वैकेंसी तो खाली है ना, और ये एक वैकेंसी में हमें किसी विदेशी प्लेयर को डालना है। तो भाई बैटर्स की कैटेगरी में जो सबसे ज्यादा मुझे डिजर्विंग लग रहा है वो है टिम डेविड। टिम डेविड के अलावा कोई भी ऐसा बड़ा मुझे ओवरसीज प्लेयर इनके स्क्वाड में देखने को नहीं मिल रहा है जिसको मुंबई इंडियंस रिटेन करेगी। क्योंकि भाई देखो सच में टिम डेविड ने लगातार टीम के लिए कंट्रीब्यूट करा है, बहुत खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन जितना भी मिलता है वो बंदा हर सीजन अपने बल्ले से जलवा जरूर बिखेरता है, कई हारे हुए मैचेस जिताता है। इवन पिछले सीजन में भी 13 मैचेस में भले ही बहुत कम बैटिंग करने को मिली, लेकिन जहां भी मौका मिला भाई 158.55 की स्ट्राइक रेट रही, एवरेज भी 30.13 की रही। इवन पिछले सीजन में भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे टिम डेविड की तो भाई हमेशा 150, 180, 200 के करीब रहती है। यही रीजन है कि टिम डेविड का आईपीएल करियर देखें तो बंदे की स्ट्राइक रेट 170.28 की है। एवरेज भी जिस तरीके से वो लोअर ऑर्डर में आते हैं उस हिसाब से एवरेज भी 28.65 की है, जो कि बिल्कुल खराब नहीं है। तो ऐसे में सूर्या, बुमराह और पांड्या के अलावा टिम डेविड वो प्लेयर होंगे जिनको मुंबई इंडियंस रिटेन करने को देखेगी। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है, कहीं पे भी अगर आपको लगा कि नहीं यार मेरी चॉइसेस यहां पे गलत है, मुंबई इंडियंस किसी और को बाहर करेगी, किसी और को रिटेन करेगी, तो अपना ओपिनियन अपने दिल में मत रखिए, सीधे जाइए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। बाकी जाते जाते मैं याद दिला दूं कि क्रिकेट वर्ल्ड की ऐसी ही कई रेयर अपडेट्स, रेयर इंफॉर्मेशन, रेयर वीडियोस, रेयर क्लिप्स हम आपके लेके आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम विद जोशी पे। तो प्लीज जाके हमारी जो प्राइवेट कम्युनिटी है क्रिक टाइम विद जोशी की, उसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि क्रिकेट वर्ल्ड की हर रेयर अपडेट, हर इंपॉर्टेंट, हर इंपॉर्टेंट वीडियो, हर इंपॉर्टेंट क्लिप सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो टाइम मत वेस्ट करिए, लिंक है क्रिक टाइम विद जोशी का डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जैसा मैंने आपसे आपका ओपिनियन मांगा है कि आप मुंबई इंडियंस के किन 4 प्लेयरों को रिटेन करते, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।